हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा सीएमए एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो क्या बोलती पब्लिक, कैसा लग रहा है आपका पढ़ाई? जल्दी से मेरे को फटाफट बताने का, एसएमएस करो, मैसेज करो, टेलीग्राम करो, कहीं भी बताओ। ये वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर अपलोड होते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट में बताओ कि भैया कैसा लग रहा है पढ़ के। तो एक बात समझ लो, ध्यान से समझ लो कि आपकी जो पढ़ाई चल रही है वाईकेटीसी के साथ सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव बैच, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्योंकि हम करेंगे सवाल सवाल सवाल, हम करेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, और हम करेंगे क्या, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो ये तीनों चीजें हम खेलेंगे और खेल के एकदम आपके नंबर को खिलखिला कर लेकर के आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और हमारा आज का लेक्चर नंबर है 03। हमारा आज का लेक्चर नंबर है 03। और लास्ट लेक्चर तक हमने सीख लिया था अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और अब इस लेक्चर में हमने सीखना है कि सेल्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। मतलब परचेज ऑफ एसेट की अकाउंटिंग हमने सीख ली है, सेल ऑफ एसेट की अकाउंटिंग हमें सीखनी है इस वाले लेक्चर में। चलिए फटाफट आ जाइए बच्चों, और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मैं देख रहा हूं कि लेक्चर नंबर कौन सा था। वो लेक्चर नंबर 2 था, अब ये लेक्चर नंबर हमारा होएगा 3। ये हमारा लेक्चर नंबर 3, एप्रिसिएशन लेक्चर नंबर 3। एप्रिसिएशन लेक्चर नंबर 3। और आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमारे एक छोटे से रिकैप्चुलेशन से। चलिए छोटा सा रिकैप्चुलेशन देखिए। सबसे पहले क्या है कि हमने अभी तक क्या सीखा। हमने सीखा एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है तो कैसे चार्ज होता है। इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होता है ओरिजिनल कॉस्ट, और इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा रिड्यूस्ड वैल्यू पर। रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू। रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू। सर जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम लेजर बनाएंगे एक। किसका लेजर बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट का। आप देखो मैं रिकैप्चुलेशन करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। लेजर बनाएंगे, और जब लेजर बनाएंगे तो लेजर के बनाते वक्त हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, लेजर के बनाते वक्त हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, लेजर को बनाते वक्त हम क्या करेंगे? जब भी खरीदेंगे तो लिखेंगे टू बैंक। और अगर उस साल कुछ नहीं हुआ ट्रांजैक्शन कोई भी, तो हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन। और हम बना रहे हैं अगर एसएलएम मेथड में तो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 10,000। और फिर हम निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 6 सीडी फिगर 90,000। और फिर यहाँ आएगा 90,000 बैलेंस सीडी बीडी, ठीक है। और फिर इस साल का डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करना है तो हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, और वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होगा क्योंकि मेथड हमारा क्या है? एसएलएम। 10,000 चलेगा आपको? यस सर। यहाँ पर होगा 80,000, यहाँ पर होगा 80,000। अब अगर मान लो रिड्यूस्ड वैल्यू वाला मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज कर रहे हैं तो सेम पिंच यहाँ भी देना है। जैसे मान लो आपने बाई किया एसेट, तो टू बैंक 1,00,000 का एसेट बाई किया। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, फटाफट रिवीजन करा ताकि आपको सेल पढ़ा सकूँ। और इस वाले लेक्चर में हम खाली सेल पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जरा, टू बैंक 1,00,000। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अगर ईयर के एंड में, तो हम क्या करेंगे? 1,00,000 पे 10%। सर मेथड कोई भी हो, अगर पहले साल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मेथड कोई भी हो अगर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हमारा, तो डेप्रिसिएशन जो है वो ओसी पर ही चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन जो है वो ओसी पर ही चार्ज होगा फर्स्ट ईयर अगर चार्ज हो रहा है तो।
देखो आप क्या करेंगे, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, सीडी फिगर 90,000 आएगा। और मेथड कौन सा चल रहा है, डब्ल्यू। तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस 90,000 ले लो। इस साल जब डेप्रेशन निकाल लेंगे तो डब्ल्यू को ध्यान में रखना है, और यहाँ लिखेंगे 90,000 इंटू 10%, कितना आएगा 9,000, ठीक है ऐसा। फिर यहाँ आएगा 81,000 क्लोजिंग बैलेंस। और अगर मान लो इसके अगले साल भी डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है तो ओपनिंग बैलेंस 81,000, और फिर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो किस पर चार्ज होगा, 81,000 पे 10%, 8100। तो हमने रिकैप्चुलेशन में समझा कि कैसे कैसे, ये रिकैप था, ये रिकैप था, रिकैप, कि कैसे कैसे डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होता है। ये रिकैप था कि कैसे कैसे डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट नंबर 05 की तरफ आ गए। और पॉइंट नंबर 05 में हमको पढ़ना है क्या, सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ एसेट और इसका ट्रीटमेंट। मतलब अगर एसेट सेल होता है तो हम डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे निकालेंगे। एसेट सेल होता है तो हमारा जो एसेट सेल होने के बाद अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो हम यहां पर देखेंगे। आइए जरा, एसेट सेल होने के बाद अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। सारे बच्चे देखो, देखो जब भी कोई एसेट बिकता है, सुनो डिस्कशन, जब भी कोई एसेट सेल होता है, जब भी कोई एसेट सेल होता है तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना होता है, सबसे पहले ये सोच देखेंगे। जब भी कोई एसेट सेल होगा तो हम किन बातों पर ध्यान रखते हैं। पहला पहला सेल वैल्यू हमको पता होना चाहिए। सेल वैल्यू यानी कितने में बिका है, सेल वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब कितने में बिका है। उसके बाद उस मशीन पर, सोल्ड मशीन पर, सोल्ड मशीन पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, सोल्ड मशीन पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद उस सोल्ड मशीन पर, सोल्ड मशीन पर प्रॉफिट या लॉस, सोल्ड मशीन पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, सोल्ड मशीन पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई एसेट सेल होता है तो हमको तीन चीज फाइंड आउट करना जरूरी है। सबसे पहला चीज क्या है भैया, ये, दूसरा चीज ये, और तीसरा चीज ये। सुनो ना, पहला चीज जो है, करंट ईयर में जो सेल वैल्यू है वो दिया रहेगा आपको। करंट ईयर में जो सेल वैल्यू है, मतलब जब मशीन बिका है उस मशीन के बिकने का सेल वैल्यू वो ऑलरेडी आपको गिवन होगा। फिर से कह रहा हूं, मशीन बिका है, उस मशीन के बिकने का सेल वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया रहेगा सवाल में। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा चेयर टेबल लेकर के आता हूं तो बैठूंगा। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों, और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, एकदम क्विकली क्विकली।
ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये गिवन रहेगा। ये 3 चीज निकालना है और ये 3 चीज निकालने के बाद हम करेंगे क्या? अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग। ये 3 चीज निकालने के बाद हम करेंगे क्या? अकाउंटिंग। और जब अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वही चीज हमको सीखना है। आइए, अब पहले मैंने आपको बताया कि करना क्या है, अब हम बताते हैं कि करेंगे कैसे। ये सारा का सारा कुछ हम लोग एक सवाल के जरिए सीखेंगे। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल को के जरिए हम सीखेंगे और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप इसके थ्रू सीख रहे हैं। सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखो बच्चा सीखो, ये हमारा है सवाल और हम अब सीखेंगे। आइए, मिस्टर एक्स बॉट अ मशीन ऑन 17x1। बोला 17x1 को मिस्टर एक्स ने एक मशीन बाई किया, ठीक है, कितने का? 3 लाख का, जिस पर इंस्टॉलेशन चार्जेज पेमेंट किया है 25,000 रुपए। फिर 18x2 को मिस्टर एक्स ने परचेज किया है अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदा है, कितने का? 5 लाख रुपए का। एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज 10,000, एक और मशीन खरीदा और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेज पेमेंट किया है 10,000 रुपए का। 15x3 को एक्स ने सेल किया है फर्स्ट मशीन, एक्स ने सेल किया है फर्स्ट मशीन एक्स ने सेल किया है फर्स्ट मशीन, इसमें 1,85,000। मैं सवाल को बहुत आराम से पढ़ूंगा और आराम से समझाऊंगा, आप भी आराम से समझना और आराम से ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकंड बच्चा लोग, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। चलो, हुआ क्या है कि मशीन हमने, मैं एक बार टाइमलाइन बनाता हूँ, टाइमलाइन से समझाता हूँ आपको। आइए जरा पहले टाइमलाइन बनाते हैं। ये हमारा है टाइमलाइन, और टाइमलाइन में ये मान लो है 177x1, 3,25,000। इतने में हमने मशीन खरीदा और इंस्टॉल किया। फिर 18x2 हमने मशीन खरीदा है 560, ठीक है। फिर हमने 15x3 को 15x3 को हमने मशीन बेच दिया। मान लो ये डेट है, डेट थोड़ा दूर दूर रखना चाहिए, यहाँ पर रखो। ईयर एंडिंग है x2 x1, ठीक है। तो पहला ईयर एंडिंग जो होगा हमारा होगा, ये पहला, ये है 14x1, और ये है पहला ईयर एंडिंग 31/3x2। फिर दूसरा ईयर एंडिंग आएगा 31/3x3, और फिर तीसरा ईयर एंडिंग आएगा 31/3x4। और हमने लास्ट वाली जो मशीन है वो बेच, मतलब फर्स्ट वाली जो मशीन है वो बेचा कब हमने? 15x3 को, 15x3। ये परचेज है, ये परचेज है, और ये सेल्स है। कितने में बेचा? 185,000, ठीक है। तो हमारा ईयर एंडिंग कौन कौन सा हो रहा है, मैं इस
वाले कलर से, अलग कलर से ईयर एंडिंग कर रहा हूँ। देखो ज़रा, अलग कलर से मैं ईयर एंडिंग में डाल रहा हूँ। पहला ईयर एंडिंग हो गया ये, ईयर 1, ईयर 1। दूसरा हो गया ईयर 2, ईयर 2। क्या हुआ? तीसरा ईयर है ईयर 3, X3। हेलो। चलो, तो ये हमारा ईयर 1 हो गया, ये हमारा ईयर 2 हो गया और ये हमारा ईयर 3 हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने 3 साल भी दिखा दिया कि देखो साल कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ऐसे करके ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन 3 सालों का लेजर बनाना है। ये पहले साल का लेजर, ये दूसरे साल का लेजर है, ठीक है, और ये तीसरे साल का लेजर है। समझ गया? अब देखो, लेजर बनाना है तो सर परचेज तक तो ठीक है, सेल हो गया एक मशीन, उसका कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा उस पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में एकदम। आइए जरा, सवाल मैं स्टार्ट करता हूं, इसी सवाल से आपको सेल्स सीखना है। मैं ड्रॉ करता हूं मशीनरी अकाउंट, आप लोग सब ड्रॉ कर लो मशीनरी अकाउंट। देखो, मेरे को नहीं पता कि आपने फाउंडेशन में कैसे पढ़ाई की है, नहीं की है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब ये देखें लेक्चर, तो आप अगर पहले जो भी पढ़ाई की है आपने, या फिर कोई भी इशू रहा है, कुछ भी हुआ है, कैसे पढ़ाई की मेरे को नहीं पता, लेकिन आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए, सबसे पहले हम 17x1 को क्या करते हैं, एक मशीन बाई करते हैं। 17हेलो।
चलो सबसे पहले मशीन बाई कर रहे हैं 17X1 को बाई कर लो। टू बैंक कितने का बाई कर रहे हैं? ये देखो यहाँ पर 3 लाख का मशीन है, 25,000 का इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो 3,25,000 का मशीन हमने बाई कर लिया। 3,25,000। उसके बाद आप चेक करो ये जो साल है कब शुरू हो रहा है 17X1 को और खत्म कब हो रहा है 31/3/X2 को। इस दौरान क्या कोई और भी ट्रांजैक्शन हुआ है? ये जो इस दौरान आपको चेक करना है कि इस दौरान कोई और भी ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? अगर कोई और भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम क्या करेंगे उसकी एंट्री यहां पर करेंगे। सबसे पहले देखो 31/3/X2 के पहले कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं सर। यानी 31 मार्च के पहले कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है सर? नहीं। 31 मार्च के बाद यानी 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इस साल हमें डायरेक्टली क्या करना है? हमें डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करना। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? WDV। और रेट कितना है? 14%। ठीक है, WDV मेथड है, रेट है 14%। तो हम WDV मेथड अप्लाई करेंगे और 14% के रेट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो 31/3/X2 ये पहले साल का एंडिंग है। यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन और 3,25,000 रुपए का हमारा एसेट है, उस पर 14% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वो कितना होगा? 45,500। ठीक है, पूरे साल का। लेकिन हमने मशीन कब खरीदा है? 17X1 को। इस दिन से लेकर के इस दिन तक कितना, इस दिन से लेकर के इस दिन तक कितना मंथ होगा पहले वो काउंट कर लो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 मंथ्स हो रहा है। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज करेंगे। 9/12 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज करेंगे। ठीक है, कितना हो रहा है? डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 34,125 रुपये। 34,125 ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया है करंट ईयर का। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस खींचेंगे। बैलेंस खींच लो 31/3/X2 को बाई बैलेंस CD माइनस 3,25,000, 290,875, 90,875। उसके बाद 14X2 को बैलेंस खींचेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 290,875, 290,875। अब अगले साल यानी 14X2 से लेके 14X3 तक इस साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन ट्रांजैक्शन को पढ़िए। देखिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं। ऑन 18X2 एक्स ने परचेज किया एक और मशीन, कितने का? 5 लाख रुपए का, और उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना दिया है? 10,000 रुपया। ठीक। उसके बाद 1/5X3 मतलब देखो हमारा अभी साल कौन सा चल रहा है? X2 से X3 तक, मतलब 1/4X2 से लेकर के 31/3X3 तक। तो इस साल के दौरान सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, वो हमने जो मशीन खरीदा है कितने का? 5,10,000 का, और कुछ नहीं। तो यहां लिखो 18X2 1 अगस्त को हमने खरीदा है। 1 अगस्त को क्या लिखेंगे? टू बैंक कितने का मशीन खरीदा है? 5/10 यानी 5,10,000, मतलब यहाँ 5,10,000 लिखेंगे ऐसा। फिर 31/3/X3 सर इस साल कोई भी ट्रांजैक्शन और नहीं हुआ है।
जब इस साल कोई भी ट्रांजैक्शन और नहीं हुआ है तो हम कहाँ चले जाएंगे सर? हम डायरेक्टली चले जाएंगे कहाँ पर? हम डायरेक्टली चले जाएंगे कहाँ पर? हम डायरेक्टली चले जाएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए चलते हैं। तो अब देखो, अब सवाल थोड़ा घूमेगा, ठीक है? मेरे को बताओ हमारे पास कुल कितनी मशीनें हैं? आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कुल कितनी मशीनें हैं? ये पता चलने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? पहला तरीका कि टू बैंक देख लो कितनी बार हुआ है, अगर मशीन बिका नहीं है तो। और दूसरा तरीका इसमें से पढ़ के समझ। अभी देखो करंट ईयर में हमारे पास कुल 2 मशीनें हैं, ठीक है? हम उन दोनों मशीनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहली मशीन पर डेप्रिसिएशन यानी M1, इसमें ना लिख दो ऐसा, ये M1 है और इसको लिख दो M2। M1 पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? सर M1 कब खरीदे हैं? पिछले साल खरीदे हैं। उसका WDV कितना है? 290875, ठीक है? ये मशीन कितने दिन यूज़ हो रही है? पूरे साल यूज़ हो रही है। तो इस मशीन पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 14% चार्ज होगा। प्लस M2 पर, M2 कब खरीदे हैं सर? करंट ईयर में खरीदे हैं और कितने दिन यूज़ हो रही है देख लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 5,10,000 इंटू 14% इंटू 8/12। अब ये दोनों मिला के जितना आएगा हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, दोनों मिला करके, ठीक है? देखो कितना आ रहा है, 2,90,825 14%, 40722। इसको मैं M प्लस में डाल देता हूँ। के बाद 5,10,000 इंटू 14% डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8, 47,600। इसको भी M प्लस में डाल देता हूँ और मेमोरी रिकॉल करता हूँ तो 88,322.5 आ रहा है। 88,323 हो जाएगा टोटल। 88,323 ये हमारा टोटल आ रहा है। अब बैलेंस शीट कर लो, 31/3 को बैलेंस शीट कितना हो रहा है बाई बैलेंस शीट? 2,90,875 प्लस 5 लाख माइनस 88,323 712,552 712,552 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा, मतलब साल 31/3/2003 को, यानी 31/3 को हमारा मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 712,552 712,552। 14x3 टू, जाने वाला को कौन रोक सकता है? कुछ नहीं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 712,552 712,552। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एक बार इसको मैं बढ़ा करके देख लेता हूँ कहीं भी कैलकुलेट 8,00875 2,90,875 भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो बता देना मेरे को प्लीज़। अब वीडियो के अंदर हो जाएगा तो एक वीडियो कोरिजेंडम बोल करके हमको इशू करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो में कोई मिस्टेक ना हो, एकदम हमेशा से ट्राई करता हूँ। यहाँ पर इस साल, अभी देखो इस साल क्या हो,
ये यहाँ तक हो गया। अब इस साल ना हमारे पास में एक मशीन बिका है, कब बिका है? 1/5 को। अब हमें ना यही सीखना था, असली जो हमारा मुद्दा था ये था कि मशीन बेचा हुआ सीखना है, ठीक है? मशीन बेचा हुआ हमें सीखना है। मशीन बेचा हुआ सीखना है, ठीक है? तो फर्स्ट मशीन को इन्होंने बेचा है तो हम फर्स्ट मशीन को बेचेंगे। आइए ज़रा, बेचने के लिए हमें सबसे पहले चलना है वर्किंग नोट में और वर्किंग नोट में करना है कैलकुलेशन। वर्किंग नोट में चलना है, वर्किंग नोट में करना है कैलकुलेशन। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन। अच्छा, इसको थोड़ा-सा नीचे रख देते हैं। रीज़न बीइंग कि मैं अच्छा चलो ठीक है, यहीं पर कोई बात नहीं। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन मशीन सोल्ड। देखो, जब भी कोई मशीन बिकेगा, अब यहाँ से बात और ज़्यादा ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान और ज़्यादा लगाना, ठीक है? जब भी कोई मशीन बिकेगा जब भी कोई मशीन बिकेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्किंग नोट में जाएँगे और वर्किंग नोट में जाकर उस मशीन का हम निकालेंगे डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमें क्या चाहिएगा, 3 चीज़। सेल वैल्यू यानी कितने में बिका है, तो करंट इस मशीनरी का सेल वैल्यू जो है वो दे रखा है कि कितने में बिका है। दूसरा, सोल्ड मशीन पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और तीसरा सोल्ड मशीन पर प्रॉफिट या लॉस। देखो, जब भी हम मशीन बेचेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ और उसको निकालते वक्त ही उस मशीन पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है बॉस। क्या करना होगा, अब देखो सबसे पहले बनाएंगे एक स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट जो बनाएंगे उस स्टेटमेंट को कैसे बनाएंगे देखना। उस स्टेटमेंट को बनाने के वक्त हम क्या करेंगे, जिस दिन मशीन को खरीदा उस दिन से लेकर कहाँ तक जाना है, जिस दिन मशीन को बेचा उस दिन तक का हम मशीन का डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात आपके ध्यान में आ गई, बेहिसाब आ गई। यस सर, आ गई कि जिस दिन मशीन को खरीदा है उस दिन से लेके जिस दिन मशीन को बेच रहे हैं उस दिन तक का मशीन का निकालना है डब्ल्यूडीवी। और ये कैसे निकलेगा, मशीन खरीदने का वैल्यू लो, उस पर डेप्रिसिएशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और लास्ट में क्या आएगा, डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। ऐसा ये हो जाएगा। तो वही चीज हम यहां करने वाले हैं। आइए जरा यहां लिखो वैल्यू ऑन किस दिन, 17x1। इधर सवाल ये डिक्टेटेड सवाल था। 17x1 कितना था, मशीन का वैल्यू 325। 325 लेस डेप्रिसिएशन 31 3x1 3,25,000 इंटू 14% इंटू 9 बाई कितना आएगा, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ कितना आएगा, यहाँ देखो लिखा है 34,125। तो 34,125 लिख लो। आप बोलेंगे सर ये तो वहाँ किया हुआ क्यों कर रहे हैं दोबारा। देखो भाई, मशीन का ये डेटा बहुत ज़रूरी है कंप्यूट करना। डब्ल्यूडीवी ऑन 14x1 x2 होगा, 14x2 आएगा 34,125 माइनस 325, 290,875, 290,875। अब लेस डेप्रिसिएशन
X2 X3 मतलब 2002 2003 ऐसा समझ लो आप। तो 290,875 इंटू 14%, 290,875 इंटू 0.1, 40723, 40723, 40723। अब इसमें माइनस करेंगे 40723, 290,875 माइनस 40723, 250,152, 250,152 WDV ऑन 14x3। अब मशीन बिका कब है देखो, मशीन बिका है 15x3 को, मतलब 1 महीने का डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन टिल 15x3, तो 250,152 इंटू 14% इंटू 1/12, तो कितना आएगा, इंटू 14% डिवाइड बाई 12, 2918 आ रहा है, 2918 ऐसा ले लो। चलो अब हमारे पास में जो हमारा मशीन जिस दिन बिका है WDV ऑन 15x3 वो आ गया, और वो कितना आएगा, 250,152 माइनस 2918, 247,234, 247,234, 247,234, ये वैल्यू आया कब, 15x3 को। अब देखो हमने मशीन को बेचा कितने में, हमने मशीन को बेचा है 1,85,000। देखो हमने किया क्या, जिस दिन मशीन खरीदा उस दिन को हम क्या कर देगा, डेप्रिसिएट किया, डेप्रिसिएट किया, डेप्रिसिएट किया, और जिस दिन बेच दिया उस दिन तक डेप्रिसिएट किया। ठीक है, उस दिन तक डेप्रिसिएट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो वैल्यू है 247,234, और यही वैल्यू कब है, ऑन द डेट ऑफ सेल का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू 1,85,000। सर देखिए ना, 2,47,234 रुपए का एसेट कितने में बिका है, 1,85,000 में। इसका मतलब है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, सर लॉस है। कितने का लॉस है वो भी देख लो, माइनस 1,85,000, 62,234, 62,234, 62,234 रुपए का लॉस है। अब सुनो ना, इसके बाद आपको करना है 1 2 का 4, 1 2 का 4 आप बोलेंगे ये क्या है सर, देखो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो का, यहाँ लिखो 4। ये आपको 1 2 का 4 याद रखना है, और ये याद बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। आइए, अब हम ये हमने कर लिया, अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे। देखो सवाल बहुत तगड़ा है, सेल की एंट्री पास करेंगे। आइए हम सेल की एंट्री पास करते हैं। बाई बैंक कब की एंट्री पास हो रही है, 15x3 के डेट में ये एंट्री पास। जो मशीन बेच रहे हैं उसका सेल वैल्यू कितना होगा, 1,85,000। अब जो मशीन बेच रहे हैं उस मशीन का उस साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ, जिस साल बेच रहे हैं यानी कि साल 2003 में, यानी कि X3 X4 में बिक रहा है,
मतलब 2002 2004 सॉरी 2003 2004 में बिक रहा है। तो 2003 2004 में जो डेप्रिसिएशन निकाला हमने, वो जो जिस साल मशीन बिक रहा है उस साल वो मशीन जितने दिन यूज़ हुआ है, 1 महीना यूज़ हुआ है, तो उस 1 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला हुआ 2918 और उसको हम कहाँ लिखेंगे? अपने लेजर में लिखेंगे। देखो यहाँ लिखता हूँ 2918। अब उस मशीन पर प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है वो लिखेंगे। तो उस मशीन पर प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम जा करके नीचे चेक करेंगे हमारे स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है 62234, तो यहाँ लिख देंगे 6 बाई पीएल लॉस है यहाँ। अब ये सेल की पूरी एंट्री खत्म, ये मतलब ये पूरी एंट्री किसकी है? सेल की। सेल के वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम मशीन जितने में बिकी है उसका वैल्यू। उसके बाद वो जो मशीन है उस मशीन को यूज करने के टाइम करंट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन किया है वो लिखेंगे। तीसरा, उस मशीन पर जितना प्रॉफिट या लॉस आया है वो लिखेंगे। ठीक है, ये 3 चीज लिखा हमने। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, उस मशीन का कुछ नहीं करना। हो गया, खत्म, सेल की एंट्री खत्म। आपको ना यही सीखना था, ये सेल की एंट्री, ये सीखना था, यही आपको सीखना था। ठीक है, अब कौन सी मशीन बिकी है? फर्स्ट वाली मशीन कौन सी है? ये वाली 325 वाली मशीन बिक गई। M1 हमारा बिक गया, M1। अब जो मशीन बचा हुआ है उस मशीन पर क्या निकालना हमें? डेप्रिसिएशन। अब देखो ना, एकदम झमेला एक तो आएगा बड़ा सा एकदम। सर हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? WDP। एकदम ध्यान से सुनना, मैं जो अभी कहने जा रहा हूं वो एकदम ध्यान से सुनना। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? हमारा मेथड अभी करंट में चल रहा है WDV। और WDV मेथड पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो किस पर चार्ज होता है? वो घटे हुए वैल्यू पर चार्ज होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो करंट ईयर में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम किस वाले वैल्यू पर चार्ज करेंगे? इस वाले वैल्यू पर चार्ज करेंगे। तो अगर हम इस वाले वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इस वाले वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डेप्रिसिएशन के, हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम उस मशीन पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे जो मशीन हमारी बिक गई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट टाइप। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो ना, ये मशीन खरीदा, ये डेप्रिसिएशन निकाला, उसका ये WDV आया, फिर ये वाला मशीन का WDV इधर आ गया, फिर ये मशीन खरीदा, ठीक है, फिर मिलाकर डेप्रिसिएशन निकाला, फिर ये दोनों को जोड़ करके इसको माइनस करके ये बनाया। इसका मतलब है कि ये जो आया है इसमें जो मशीन बिक गया है करंट ईयर में उसका भी रिटन डाउन वैल्यू एडेड है। अरे बोलो ना हाँ कि एडेड है कि नहीं एडेड है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एडेड है कि नहीं एडेड है? एडेड है सर। अगर एडेड है तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? अगर उस पे भी हम इस पे डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो भाई तो जो मशीन चली गई, यूज ही नहीं हो रही है, उस पर भी डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा ना, उस पर भी डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और ये बात क्या है सर? ये बात सरासर गलत बात है, ये गलत बात है। तो इस गलत बात को कैसे ठीक करेंगे सर? इस गलत बात को ठीक करने के लिए हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से उस मशीन का WDV माइनस कर दो जो मशीन बिक गया है। तो ये हम कैसे करेंगे सर? हमें तो बहुत चिंता हो रही है सर, हमें चिंता इस बात की हो रही कि ये तिकड़म हम कैसे लगाएंगे। आप टेंशन ना लो, मैं एक तरीका बताता हूं। सुनो 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 भाई साहब, सुनो। सारे मशीन का WDV कितना है? 712552। यस सर, 712552 है। किस दिन है? 1/4/3 को है। यस सर, 1/4/3 को है। अगर मैं कहूं तुमसे कि 1/4/3 को ही जो मशीन बिक गया है उसका WDV यहां से माइनस कर दो तो क्या होगा?
सर 143 को ही जो रिमेनिंग मशीन है जो यूज हो रही है उसका WDV हमें समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा और हम क्या करेंगे, आसानी से डेप्रेशन वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है ऐसा? यस सर। तो यही चीज को हमें करना है। तो सर एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बहुत भयंकर टेंशन हो रहा है सर। क्या क्या बोलो 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 बोलो। सर आपने इतना जो गाना गा लिया कि उसका यहां से माइनस कर दो, उसका यहां से माइनस कर दो, सर जो सब मशीन बिक गया है ना उसका WDV 143 को निकलेगा कैसे? देखो उसका WDV 143 को निकलने का सबसे आसान तरीका ये देखो, 143 को जो मशीन बिक गया उसका WDV यहाँ दिया हुआ हमारे स्टेटमेंट में। यस सर दिया हुआ। बस कुछ नहीं करना बेटा, उसमें से इसको माइनस कर देना, सिंपल आंसर अपना आ जाएगा। क्या बात है सर, इतना इजी? यस सर इतना इजी। चलो निकालते हैं। लिखो डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन ईयर X3 X4 कितना होगा? देखो यहाँ लिखो WDV ऑफ ऑल मशीन ऑन 14X3 कितना आ रहा है वो कितना आ रहा है बस बताओ मेरे को। वो कितना आ रहा है? 712552 वो आ रहा है 712552 वो आ रहा है 712552 712552 लेस WDV ऑफ सोल्ड मशीन ऑन 14X3 कितना है? यहाँ से ले लो इसको 250152 250152 WDV ऑफ रिमेनिंग मशीन। 462400। अब निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 462400 इंटू 14%। वो डेप्रिसिएशन आएगा 64736। 64736। ये हमारा करंट ईयर में जो मशीन रिमेनिंग बचा हुआ है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन है 64736। इस वीडियो को फिर से 2-4 मिनट के बाद फिर से देख लेना भाई, जरूरी है। ठीक है जरूरी है। 31/3/X4 को 31/3/X4 को हमारा डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा था वो? 64736। 64736। बैलेंस CD अब कितना आएगा वो जरा देखो। बैलेंस CD कितना आएगा? बैलेंस CD आएगा 397664। आप चेक कर लेना, बैलेंस CD इतना ही आएगा 397664। तो ये मैंने आपको सिखाया सेल। सेल जब होगा और मल्टीपल मशीन बाई होगा तो कैसे काम करेंगे
हमारा तीसरा क्लास था ये, इसमें हमने ये सीखा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने सीखा है, इसके लिए नोटिंग्स भी हमारे पास है लिखा हुआ, और उस नोटिंग्स पर हम लोग अभी ध्यान देंगे और समझेंगे कैसे ये काम होता है। देखो जरा, सबसे पहले हाउ टू प्रोसीड विद द सेल ऑफ एसेट। यहां मैंने लिखा है हाउ टू प्रोसीड विद द सेल ऑफ एसेट। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन वर्किंग नोट एंड फाइंड आउट WDV ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में WDV ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल कितना होगा वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जी, ये वर्किंग नोट कौन सा वर्किंग नोट होगा सर? ये जो वर्किंग नोट होगा ये वाला वर्किंग नोट है, ठीक है, ओके। उसके बाद कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू ऑफ एसेट विद द WDV ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। ये वर्किंग नोट बनाएंगे, बना करके हम डेप्रिसिएशन वगैरह फाइंड आउट करके WDV निकाल करके यहाँ ऐसे रख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से। फिर आएगा क्या, हमारा प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस आने के बाद हम करेंगे 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब क्या है बताया नहीं मैंने। इसका मतलब है कि 1 2 और ये 4, ये 3 चीजें ही काम की है जो यहाँ पर पोस्टिंग होती हैं, बाकी कोई चीज हमारे काम की नहीं है। और ये जो 2 4 7 2 3 4 है ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे एज इट इज। फिर प्रॉफिट या लॉस विल बी जनरेटेड। प्रॉफिट या लॉस विल बी जनरेटेड। प्रॉफिट आएगा कब, जब सेल वैल्यू ज्यादा होगी WDV से, और लॉस आएगा कब, जब सेल वैल्यू कम होगी WDV से। अच्छा, ये हमारा क्या है, स्टेप्स है, इस स्टेप्स में हम जाएंगे, ठीक है। चलो, तो स्टेप्स में क्या था, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में मशीन को पहले डेप्रिसिएट करेंगे, कहां तक, जिस दिन सेल हुआ है उस दिन तक। उसके बाद हम सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ PL ऑन सेल ऑफ एसेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जैसे 1 2 का 4 मैंने किया था, बना दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, डेप्रीसिएशन निकालना करंट ईयर का रिमेनिंग मशीन पर। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको WDV ऑफ ऑल एसेट लेना होगा ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर इन विच एसेट सोल्ड। तो हमारा ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर इन विच एसेट सोल्ड है वो कौन सा है सर, ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर इन विच एसेट सोल्ड जो है हमारा वो है 14X3, यानी कि 14X3 को मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं एक बार, बैठे बैठे मैं थक गया। सुनो, सबसे पहले क्या करना है, जिस साल मशीन बिका है उस साल के ओपनिंग डेट में, जिस साल मशीन बिका है उस साल के ओपनिंग डेट में जितने भी एसेट सेल हुए हैं उन सभी सॉरी, जिस साल मशीन सेल हुआ है उस साल के ओपनिंग डेट में, ठीक है, हम सभी मशीनों का WDV लेंगे। जितना भी मशीन हमारे पास पड़ा हुआ उन सभी मशीनों का WDV हम लेंगे कब, जिस साल मशीन सेल हुआ उसके ओपनिंग डेट में। जैसे 14X3 का, उसमें से माइनस करेंगे उसी डेट में, मतलब ओपनिंग डेट में सारा मशीन का WDV ले लो, फिर उसी में से माइनस कर दो वो मशीन का WDV जो बिक गया है, ठीक है। सोल्ड मशीन का WDV माइनस करो, सोल्ड मशीन का WDV जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा क्या बच जाएगा, बोलो ना, बच जाएगा सर रिमेनिंग मशीन का WDV बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमेनिंग मशीन का WDV बच जाएगा, यस सर बच जाएगा। अब उस रिमेनिंग मशीन के WDV में से क्या करेंगे हम सर, WDV में परसेंटेज अप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। सर ये किस वाले मेथड में होगा, ये मेथड में होगा, किस वाले में, ये WDV के मेथड में होगा। ये देखो यहां लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर इन द ईयर ऑफ सेल, यानी कि जिस साल बिकेगा मशीन उस साल डेप्रिसिएशन अगर निकालना है और WDV मेथड चल रहा है तो ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो उसी साल कोई और एसेट अगर परचेज हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, जो एसेट परचेज हुआ है उस एसेट पर सिर्फ हम परसेंटेज चार्ज करके टाइम फैक्टर लगा देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बेटा एक बार इसको पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना, नहीं तो मैं तो हूं ही, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमारा SLM मेथड चल रहा है तो, और जिस साल मशीन बिका है उस साल अगर हमको डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है, डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल,
टेक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन, जितना मशीन आपके पास बचा हुआ सबका ओसी ले लो, उस पर परसेंटेज चार्ज कर दो, डेप्रेशन निकल जाएगा, बस हो गया। इतने और सिंपल है, यहां पे तो और सिंपल हो गया हमारा, ठीक है। देखो, तो आपको मैंने आज सिखा दिया सेल ऑफ एसेट। इस वाले वीडियो में आपने सेल ऑफ एसेट सीखा, अच्छे से सीखा है। कोई होमवर्क आप लेना चाहेंगे क्या? बोलो ना प्लीज, कोई भी होमवर्क आप लेना चाहेंगे? बोलो ना प्लीज, जल्दी से बताओ। एक सवाल होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, मैं होमवर्क डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। मैं आपसे विदा लेता हूं और आपके लिए वाईकेटीसी हमेशा 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 सेवा में तत्पर है। प्लीज अगर आप वीडियो को पूरा देख चुके और किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, तब जाके विदा लूंगा मैं आपसे। बाय, गुड नाइट।